क्यों आज भी उस दोस्त की स्टोरी चेक करते हो जबकि बात भी नहीं होती? Hi, I'm Angel Kapila, your Gen Z psychologist, and I'm here to make mental health make sense. हाँ तुम इधर आओ, इधर आओ, इधर आके बैठो मेरे सामने। आज भी उस दोस्त की स्टोरी चेक करते हो जिनसे तुम्हारी बात नहीं होती, बेशक कोई बात नहीं, कोई कनेक्शन नहीं, फिर भी तुम उनकी स्टोरीज देखना, सोशल मीडिया चेक करना कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, तुम ये बंद नहीं कर पा रहे, है ना? आज समझते हैं ऐसा क्यों है। ये बहुत कॉमन है, उतना ही कॉमन जितना कोई अपने एक्स की सोशल मीडिया चेक करता है। बट ये है कि फ्रेंड्स के केस में हम उसे सीरियसली नहीं लेते, बट इसका गिल्ट तभी ज़्यादा बढ़ जाता है। बट तुम तो सिर्फ दोस्त थे, तो फिर भी इतना ज़्यादा क्यों फील हो रहा है? सच ये है कि जब जो रिश्ते बिना किसी प्रॉपर क्लोजर के ख़त्म होते हैं तो हमारा ब्रेन उसे अनफिनिश्ड बिजनेस की तरह ट्रीट करता है, और अनफिनिश्ड बिजनेस हमेशा ज़्यादा टेंशन मांगता है। तभी तुम्हें बार बार मन करता है कि मैं उनका सोशल मीडिया चेक करूं। अब ये समझने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा जिसका नाम है ज़ाइगारिक इफ़ेक्ट। ये कहता है कि हमारा ब्रेन इनकम्प्लीट चीज़ों को कंप्लीट चीज़ों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझता है। तो जब भी कोई फ्रेंडशिप बिना किसी प्रॉपर कॉन्वर्सेशन या बिना किसी प्रॉपर क्लियर रीज़न के बिना ख़त्म होती है तो हमारा ब्रेन उसे रिजॉल्व नहीं मानता, और जब तक वो रिजॉल्व नहीं होती हमारा ब्रेन उसको अपनी तरफ खींचता रहता है। और इसका एक और रीज़न है फेमिलियरिटी, क्योंकि कभी ना कभी तो वो इंसान आपकी लाइफ का हिस्सा था, तो आप उनके डेली अपडेट्स देखते हो, उनकी उसी फेमिलियरिटी से कनेक्ट होने की कोशिश करते हो, बेशक आप कॉन्शियसली उनसे वापस जुड़ना नहीं चाहते। और एक और चीज़ जो बहुत लोग एडमिट नहीं करते बट इट्स ट्रू, आप उनके डेली अपडेट्स देखते हो ये चेक करने के लिए क्या वो आपके बिना आज भी उतने ही खुश है। ये बहुत नॉर्मल है, दिस इज़ नॉट इनसिक्योरिटी, ये ह्यूमन नेचर है। अब एक चीज़ समझना ज़रूरी है, आप उनका सोशल मीडिया चेक करते हो नॉट विद द इंटेंशन कि आपको उनकी लाइफ का वापस पार्ट बनना है, बट इसका मोस्ट ऑफ द टाइम ये रीज़न होता है कि आपको क्लोजर नहीं मिलता है। तो क्लोजर ना मिलने का ये रिजल्ट है कि आप उनका सोशल मीडिया चेक करते हो, उनकी डेली अपडेट्स चेक करते हो, और ना कि आपको उनसे वापस जुड़ना है। तो अपने आप को जज मत करो अगर आप अभी भी चेक करते हो, ये बताता है कि वो रिश्ता आपके लिए अभी भी मैटर करता है, ना कि आप उनसे ओवर इट नहीं हुए हो। ठीक है एंजल, हमने मान लिया हम ऐसा करते हैं, बट अब इसका सॉल्यूशन भी तो बताओ। बताती हूँ, वेट। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि हमेशा आपको क्लोजर सामने वाले इंसान से नहीं मिलता, कभी कभी आपको उस क्लोजर को अपने अंदर बनाना पड़ता है। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि अपनी फीलिंग्स को एक्नॉलेज करो, उस फ्रेंडशिप को ऑनेस्टली रिफ्लेक्ट करो, क्या अच्छा था और क्या नहीं, और फिर कॉन्शियसली डिसाइड करो कि क्या ये फ्रेंडशिप अभी भी आपकी एनर्जी मांगती है। क्योंकि जब तक ये कॉन्शियस नहीं होगा, जब तक आप कॉन्शियसली डिसीजन नहीं लोगे, तब तक आपका ब्रेन उस अनफिनिश्ड बिजनेस की तरफ वापस जाएगा और ये एक लूप बन जाएगा। अगर आप भी किसी ऐसी फ्रेंडशिप से सफ़र कर रहे हो जिससे आपको क्लोजर नहीं मिला है, नाउ यू डोंट नो हाउ टू प्रोसेस दोज फीलिंग्स, I am here for you. My one-on-one sessions are open. You can connect with me through email, that is angelkapila62@gmail.com, or through Instagram, that's angelicpsych7. I'm here for you. We can talk through it. I'll see you in the next video. Till then, please don't forget to like, share and subscribe to my channel. Let's figure it out together.